जन जन तक पहुंचेगी सीएम योगी की पाती। योगी जैसा सीएम अब तक यूपी में नहीं आया। यूपी में योगी ने किया गुंडाराज का खात्मा। योगी को गद्दी की नहीं, यूपी को योगी की जरूरत। क्या बदला है यूपी में योगी के आने के बाद? आपको क्या लगता है कि क्या 8 साल में बदला है यूपी में? यूपी में बदला है गुंडाराज। क्योंकि बाबा ने कहा गुंडों को गुंडा बन के ही समझाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है। बाबा कहता है गुंडे को गुंडा मारता है। बाबा गुंडा नहीं है, लेकिन गुंडा बन के मारना पड़ेगा। अगर इस चौराहे पे किसी महिला के साथ, किसी बच्ची के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो अगले चौराहे पे यमराज उसका इंतजार कर रहा होता है। क्योंकि बाबा की एक बहुत अच्छी चीज है, ना जेल ना बेल, सीधा प्रभु से मेल। ये जो पाती वाली योजना शुरू की गई सरकार की तरफ से, योगी जी की तरफ से, आपको लग रहा है कि जो परिवार टेलीविजन से दूर हैं उन तक जब ये परिवार संदेश पहुंचेगा, चाहे अभी राम मंदिर को लेकर हुआ, अभी बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर भी पाती लिखे हैं उन्होंने, तो लगता है कि इसका लाभ जो है उन दलितों तक पहुंचेगा, उन परिवारों तक पहुंचेगा जिनके पास टेलीविजन का एक्सेस नहीं है? बिल्कुल पहुंचेगा। देखिए, मैं दिल्ली का वासी हूँ, यूपी का नहीं हूँ, लेकिन यूपी की जनता खुश है इसलिए मैं खुश हूँ, और देश की जनता खुश है इसलिए मैं खुश हूँ। योगी से बिल्कुल। क्योंकि यूपी के अंदर जो बैठे हैं ना, वो भी मेरे भाई हैं, वो भी मेरी बहन है, वहां पे ही मेरी माता है। माता ये नहीं कि जिसने मेरे को जन्म दिया वही मेरी माता है। माता मेरी हर वो महिला है जो मेरे लिए सम्मान्य, मेरे से बड़ी है, और वो हर बहन मेरी बहन है जो मेरी बहन के बराबर है। योगी का संदेश पाकर लोग लगता है खुश होंगे। बिल्कुल खुश होंगे, बिल्कुल। विपक्षी नाराज नहीं होंगे? देखिए, विपक्ष का काम हर चीज को विपक्षी लेना है, अपोजिशन का काम हर चीज को अपोज करना नहीं है। लेकिन आज का जो अपोजिशन है उसका केवल एक काम है, अच्छे कामों की सराहनीय नहीं है करना, सराहना नहीं करना, उनको हमेशा उसका अपोज करना है। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिएगा। हमारा नाम वीरेंद्र सिंह है। सिंह साहब, अभी योगी की पार्टी करके एक सरकार ने पहल की है, उस पहल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सराहना करेंगे उनकी, योगी जी की। नियत और नीत दो होती है, तो उनकी नियत भी अच्छी थी तो उनकी नीत भी अच्छी रहेगी। और जो कदम उठा रहे हैं जन जन तक पहुंचने के लिए, बहुत अच्छी उनकी नीति है, बहुत अच्छा प्रयास है। लोग जिस दिन जानेंगे, कोई हो XYZ, कोई जो बोलते हैं कि योगी हमारे नहीं हैं, वो इनके हैं या उनके हैं, अपोजिशन तो सदैव एक ऑडिटर की तरह ऑडिट करता है। लेकिन योगी जी ने कहीं कोई योजनाएं जो राज्य सरकार की है उनमें कहीं डिवाइडेशन नहीं पैदा किया। कोई यूपी में, हम तो यहाँ भी बोलता हूँ कि कोई अगर ये बताए कोई योजनाएं ओनली हिंदू के लिए उन्होंने दिया है या गरीबों के लिए दिया है या मुसलमानों के लिए दिया है, तो ये सत्य नहीं है। और योगी की पार्टी से भी वही जुड़ने का प्रयास है कि 3 करोड़ परिवारों तक जो है संदेश पहुंचे, हर घर जुड़ा। 3 करोड़ नहीं, उत्तर प्रदेश की जितनी आबादी है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, हर एक जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि डिजिटल जमाना है, मोबाइल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में, अगर उनकी समझ में है कि ये क्या निकाल रहे हैं, अभी 40,000 होम गार्डों की वैकेंसी निकाला उनके पास। यूपी सरकार में गार्डों की कमी है। आइए, आप योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, आप सेम हाइट जो है पुलिस ऐसी, और जाइए आप फॉर्म भरिए। उसके बाद जो है, जो इंटरव्यू और जो दलाली वाला काम था उसको साइड से हटा दिए। आप इस योजना से खुश हैं जो इस तरीके की पहल की जा रही है, लोगों से कनेक्ट करने का प्रयास किया, लोगों से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है? बहुत सराहनीय है। योगी जी को बार बार नमन कहेंगे, और ऐसे ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सदैव लंबी आयु लेके काम करते रहें। बहुत सराहनीय काम है योगी जी का। वैसे देखा जाए तो क्या आपको सबसे बढ़िया लगता है योजनाओं के अलावा, अगर इधर जाए? उनके विचार अच्छे लगते हैं। योगी जी में कभी ये नहीं था कि कोई भी काम किए होंगे। आज हम यहीं पे डिबेट में कितनी बार लोग निगेटिव बोले हैं, मुसलमानों से नफरत करते। हमने कहा अगर तुमको ना मालूम हो तो जाके गोरखपुर में देखिए, उनके आश्रम पे देखिए कि वहाँ कितने मुसलमान जो है, जितने
दुकानें होंगी छोटी छोटी, ज्यादा से ज्यादा मुसलमान हैं वहां पे, हर एक का सम्मान। यहाँ पे इनकी वो लगती है लखनऊ में हर एक लोग जाते हैं, कहाँ पे निंदा करेंगे आप। अभी योगी की पार्टी करके एक योजना शुरू हुई महाराज जी की तरफ से, उसके बारे में आपने सुना है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमने सुने हैं कि योगी जी की एक पार्टी बनी है जिस पर में योगी जी ने यूपी के जनता के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या लॉन्च किया है, वो जनता तक कैसे पहुंचेगी। जैसे अभी राम मंदिर हुआ है, अयोध्या का किस तरह से सौंदर्यीकरण किया गया है, किस तरह भगवान के राम का पताका फहराया गया है, ये जनता तक कैसे पहुंचे, इसके लिए योगी जी ने एक नए लॉन्च पैड तैयार किया है जो जनता तक ये बात पहुंचे। और देखिए इतनी योजनाएं, न जाने अनगिनत योजनाएं योगी जी ने यूपी के 17 करोड़ आबादी के लिए लॉन्च किया है ताकि लोगों के घर घर तक जाए। क्योंकि योगी जो काम करते हैं वो देश के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, यूपी की जनता के लिए काम करते हैं, देश की जनमानस के लिए काम करते हैं, हिंदू समाज के लिए करते हैं, सनातन के लिए करते हैं, न कि वो अपने लिए। क्योंकि उनका अपना क्या है, उनका अपना क्या है, उनके लिए तो सारे यूपी और देश की जनता अपना है। इसलिए वो जो कुछ भी कर रहे हैं जनता के हित के लिए कर रहे हैं। और जो भी योजना है जनता तक कैसे सुचारू रूप से पहुंचे और उसका किस तरह क्रियान्वित किया जाए, वो योगी जी ने, इसलिए वो योगी जी की पार्टी एक संस्था है। जो योगी जी की पार्टी के नाम से जो वो पत्र लिख रहे हैं, आपको लगता है कि इससे जनता से और गहराई से जुड़ पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से जुड़ पाएंगे आप? जितने भी संगठन हैं, चाहे से विश्व हिंदू परिषद हुआ, वनवासी कल्याण आश्रम हुआ और भी कई संस्था हैं, सारे काम करें, देश के लिए काम करें, देश की जनता के लिए काम करें। इसी तरह से योगी जी के जो ये संस्था है वो देश के लिए काम करें, जनता के लिए काम करें। यूपी के जो 17 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ लोग हैं लगभग, उसकी भलाई के लिए काम करें। इसलिए निश्चित तौर पर मैं इस योजना का यूपी के जो 22 करोड़ लोग हैं स्वागत कर रही है, क्योंकि उनसे लोगों को जुड़ना है और लाभ उठाना है। चाहे हर तरह की कितने भी योजनाएं देख लीजिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो योजना लेते हैं, योजना खाते हैं, फिर भी बदनाम करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो देख लीजिए, इस देश में रहते हैं, इस देश के खाते हैं और इस देश को गरियाते हैं और कहते हैं कि जो ये जुल्म और जिहाद, जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। तो जिन्ना बनने की कोशिश मत करो। मदनी जी से यही तो योगी जी कहते हैं कि ज्यादा जिन्ना बनने की कोशिश मत करो, एक जिन्ना बना अपना हिस्सा पाकिस्तान ले गया, वरना तुम अगर दूसरा जिन्ना बन करके विभाजन करने की बात करोगे तो पाकिस्तान में जाकर के भीख मांगो, जहाँ कटोरा में भीख भी नहीं मिलता है। आज भारत की संविधान है, जो इस तरह से तुम बातें कह करके भोले भाले देश के मुसलमानों को बलगा रहे हो और उसको आग में झोंक रहे हो, उसका सजा तो कि राजा भुगत रहा है ना, क्या पता तुम्हें भी भुगतना पड़े। इसीलिए योगी जी के जो पार्टी है ये एक संदेश दे रहा है हिंदुओं को कि जागो और अपनी शक्ति को पहचानो और जो योजना है उससे लाभान्वित हो और देश के लिए और यूपी के लिए काम करो। योगी की पार्टी एक योजना महाराज जी ने शुरू की है, आपको क्या लग रहा है कि उस योजना से जो दलितों का या जो भी अच्छे काम हो रहे हैं उसको महाराज जी करोड़ों देशवासियों को पहुंचाने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की जो जनता है उनको पहुंचाने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो योगी महाराज जी ने जो योगी की जो पार्टी की जो कार्यक्रम शुरू करा है, योजना जो शुरू करी है, वो यूपी के 3 करोड़ लोगों के तक पहुंचने का काम करने के लिए करी है। जो भी युवा लोग तो आजकल इंटरनेट के माध्यम से सारी चीजें जान लेता है, और जो गांव का युवा है जो अभी तक नेट के माध्यम से नहीं जुड़ा हुआ है, जो दलित है, पिछड़ा वर्ग है, जिसको संचार के बारे में कुछ नहीं पता है, ये योजना उनके लिए है ताकि योगी जी डायरेक्ट उनके साथ में जुड़ सके। चाहे वो राम मंदिर की बात हो या यूपी में विकास की बात हो या यूपी में सड़क के संचालन की बात हो या महाकुंभ में उठे पैसों की बात हो, जितना भी विकास की योजना है इस योगी की पार्टी के द्वारा माननीय योगी आदित्यनाथ ने लोगों जनता से जुड़ने का प्रयास किया है और हमेशा जुड़ते रहेंगे। मेरे को तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस योजना को लागू करें। अच्छा, तो योगी जी के बारे में क्या और आपको अच्छा लगता है कि जो ठीक है, ये योजना तो जाहिर सी बात बहुत अच्छी योजना है, सरकार लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन और क्या चीजें आपको योगी ने अच्छी लगती है? देखिए, हम जिस राम राज्य की बात करते थे द्वापर युग में, योगी जी ने उस राम राज्य की दिखाई देती है, क्योंकि योगी जी उसी भाषा में बात करते हैं जिस भाषा में आतंकी भ्रष्टाचारी सुनना चाहते हैं। आज ये नहीं है कि कोई किसी को गोली मार, किसी अफसर को गोली मारा है,
साहब हम क्या करें, गोली मारे के नहीं ऑर्डर नहीं लेना पड़ता। योगी जी ने बोल रखा है कोई आतंकी करे सीधा बुलडोजर चलाओ, गोली मारो। मैं इसी चीज में बहुत खुश हूँ। जो है अभी योगी की पाती करके एक महाराज जी ने योजना शुरू की है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसा हर घर तिरंगा के बेस पे ये अगर किया है जन जन से जुड़ने के लिए। देखो योगी बाबा को पूरा यूपी पसंद करता है, उनके न्याय को पूरा भारत पूरा विश्व पसंद करता है। तो योगी बाबा अगर इस तरह जन जन तक लोगों तक, देखो वो तो वैसे ही सार्वजनिक बैठकें करते हैं अलग से टाइम निकाल के योगी बाबा, और उनके दुख दर्द का निवारण करते हैं। अब वो जन जन से जुड़ने का अगर इस तरह का वो ले रहे हैं तो ये योगी बाबा ही कर सकते हैं। वैसा ही नेता, उस कद का नेता, जिस कद के नेता हैं, जितना बड़ा उनका स्टेमिना है, मैं कह रहा हूं भारत में हर प्रदेश में वैसा नेता है और ऐसे नेता की खेप है। ये लोग समझते हैं जनता की नब्ज, जनता क्या चाहती है उनको भली भांति जानते हैं। इसलिए जो है इनकी योजनाएं हमेशा धरातल पे 100% वर्क करती हैं। और ये जो है ये देख लेना, ये विपक्ष भी धीरे धीरे कॉपी करने पे आ जाएगा मजबूरी में, क्योंकि बाबा जो काम करते हैं ना, बाबा के साथ भगवान है, परशुराम के अवतार हैं वो, और बाबा जो काम करते हैं वो न्याय के लिए करते हैं, वो किसी समाज और किसी धर्म के लिए नहीं करते। बेशक पहनते भगवा हैं लेकिन वो करते सबके लिए हैं। भगवा वेशभूषा तो चलो ठीक है, एक पहनावा है, लेकिन बाबा का जो निर्णय है वो सबके लिए होता है, हर अपराधी के लिए वो काल है। आपको लगता है कि योगी की जो पाती है, ये जो योजना बाबा जी शुरू कर रहे हैं, उसको उसके बारे में क्या ख्याल है? ये अच्छा प्रयास है? अरे बहुत बहुत बढ़िया। हर घर तिरंगा सुना था आपने? वैसे उसी तर्ज पे है कि बाबा जो है लेटर लिखेंगे और जन जन तक ये बात पहुंचेगी। आप सोच लो, मेरे पास अगर बाबा का लेटर है, मेरी भावना जिंदगी भर के ताउम्र के लिए, बल्कि बच्चों में भी मैं उसको क्या नाम है कन्वर्ट कर जाऊंगा, बच्चे को भी बता जाऊंगा इस कद का नेता मेरे टाइम पे था। मैं सौभाग्यशाली था कि बाबा जैसे लोगों के कार्यकाल में मैंने देखा है और उनके न्याय को जिया है मैंने अच्छे से। तो बाबा ने ये काम किया है, ये बता रहा हूँ, दिल में और घर कर जाएंगे और ये पूरे भारत में इस तरह उनके पैठ और बनती जाएगी और लोग, उनका सम्मान तो देखो दिन पे दिन बढ़ रहा है। जितना वो कार्यकाल बिताते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, उतना ही सम्मान उनका, कद उनका बढ़ता चला जा रहा है। आज उनका इस कद का हो गया है कि इतने बड़ी पार्टी कांग्रेस के जननायक 95 चुनाव वाले से भी बड़ा कद हो गया, जो कि एक यूपी के मुखिया भी। तो बाबा का कद जो है ऐसे ही बढ़ता रहेगा, बाबा ऐसे फैसले लेते रहेंगे। बाबा के समर्थन में हम लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं। बाबा दिल से आपको धन्यवाद है जो आप इस गद्दी को सुशोभित किया। बाबा को देखो, बाबा को जरूरत नहीं उस गद्दी की, गद्दी को जरूरत है उस बाबा की। हमारे योगी आदित्यनाथ को गद्दी की जरूरत है और वहाँ की जनता को जरूरत है। अब मैं ये चाहता हूँ कि 10 साल का कार्यकाल बिताएं और केंद्र में भी अपने चरण रखें, ताकि पूरा भारत जो है बाबा के गुणगान और गुणगान में हो। मैं एक एक आदमी को, जन जन को बताना चाहता हूँ, योगी की पार्टी जो योजना चला रहे हैं, आप लोग उससे जुड़िए। वो इतनी बढ़िया कारगर योजना है जो हर घर तक पहुंचेगी, हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगी। इसलिए आप लोग इस पे ध्यान दीजिए कि ये बाबा जो चला रहे हैं ये आपके हित में चला रहे हैं।